कैसे हो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हारे जीवन के एक ऐसे रहस्य को उजागर करूंगा जो सदियों से छुपा था। आज यह रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होने जा रहा है। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सिर्फ तुम्हारे लिए सजोकर रखी गई थी, और अब वह घड़ी आ गई है जब उसे पूरा होना है। तुम सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई है। यह कोई साधारण बात नहीं है और ना ही कोई साधारण संदेश है। यह वह भविष्यवाणी है जो सिर्फ तुम्हारे लिए की गई थी। इसे सालों पहले लिखा गया था और अब इसका सत्य होने का समय आ चुका है। तुम अब इसे सुनने के योग्य बन चुके हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी खुशकिस्मती का बुलावा है। गलती से इस संदेश को अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के लिए आया है। मेरे प्रिय, तुम्हारी अंतरात्मा इस पल को बहुत समय से महसूस कर रही है और अब वह घड़ी आ चुकी है। इसलिए अब इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गढ़ सच्चाई है जो आपके सामने प्रकट होने वाली है। यह वह भविष्यवाणी है जिसके सच होने का समय आरंभ हो चुका है। कहीं दूर समय के उस छोर पर, जहाँ न कोई शुरुआत थी ना ही कोई अंत, तब यह भविष्यवाणी तुम्हारे लिए की गई थी। लेकिन यह भविष्यवाणी किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं थी। यह चुनी हुई आत्माओं के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए की गई थी, जिनकी किस्मत में परमात्मा ने बहुत कुछ खास लिखा है। और आज उसी भविष्यवाणी के सत्य होने की घड़ी नज़दीक आ चुकी है। मेरे प्रिय, तुम एहसास भी नहीं कर पा रहे हो कि परमात्मा तुम्हारे लिए चारों ओर से संकेत भेज रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वो अजीब से संयोग हो रहे हैं, या जो विचित्र घटनाएं घट रही हैं तुम्हारे आसपास, वे यूं ही नहीं हो रही हैं। इनके पीछे एक विशेष कारण है। यह सभी चीज़ें इसी भविष्यवाणी की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रेत में दब चुका था, वही अब तुम्हारे सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो कई जन्मों से संघर्ष करती रही आ रही है, वह अपने असली स्वरूप को जानेगी। और वह आत्मा कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भीतर छुपी ताकत का प्रमाण है। मेरे प्रिय, जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी कथन का हिस्सा थे। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। परमात्मा ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। परमात्मा ने पहले ही लिख दिया था कि जब समय सही होगा, तब वह पवित्र आत्मा पूरी तरह से तैयार होगी। तब सभी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट होंगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हें हर एक बाधा से मुक्त किया जाएगा। तुम्हारे मार्ग में अब कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मेरे बच्चे, स्वयं तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा समाहित है जिसके उजागर होने ही तुम सफलता की दिशा में पहला कदम रखोगे। तुम्हारे भीतर की वह शक्ति है जो तुम्हारी सोई किस्मत को बदल सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक अटल सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है। मेरे प्रिय, कई बार ऐसा हुआ है, तुमने निराशावश इन संकेतों को महसूस नहीं किया। अगर अभी भी तुम्हें संदेह है, तो अपनी ज़िंदगी के बीते हुए कुछ दिनों पर गौर से याद करो। उसमें कुछ न कुछ अजीब घटनाएं अवश्य हुई होंगी। यहाँ तक कि अचानक से तुम्हारे मन में कुछ विशेष कार्य करने की इच्छा जागी होगी जो तुम्हें सफलता दिला सकती थी। या शायद तुमने अपने सपनों के कुछ संकेत देखे हों, या फिर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो तुम्हारी समझ से परे हो गया हो। मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह परमात्मा तुम्हें सचेत कर रहे हैं। परमात्मा तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत जल्दी तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ होगा, और अब वह समय बहुत पास है। मेरे प्रिय, तुमने बीते दिनों में जो महसूस किया होगा कि जब तुम किसी मुश्किल दौर से गुजरोगे, तभी कोई रास्ता दिखा होगा, या जब तुमने पूरी तरह से हार मान ली होगी किसी कार्य में, तब कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ होगा। यह सब कोई महज संयोग नहीं है, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा है। परमात्मा तुम्हें तैयार कर रहे थे। मेरे बच्चे, परमात्मा जानते हैं
तुम्हें कुछ विशेष चीज़ों के संपन्न करने में काफ़ी समय से प्रतीक्षा की है। एक बात याद रखना, समय से पहले जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, तभी से कुछ आत्माओं को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। उन आत्माओं को कठिनाइयों से गुजरना तय था और अंत में अपनी शक्ति को पहचानना था। अब वह शुभ घड़ी आ चुकी है जब सब कुछ तुम्हारे निर्णय पर आधारित होगा। तुम हार मानकर बैठ जाओगे या अपनी परिस्थितियों का प्रतिकार करके आगे बढ़ोगे। परमात्मा ने अपनी दिव्य आत्माओं को अपने आलिंगन में रखा हुआ है। जब यह आत्माएं अपने सारे दुखों को सहकर अपने पूर्व कर्मों का भुगतान करके अपने लक्ष्य के प्रति जाग उठेंगी, तब सभी लोग उनकी ताकत को महसूस करेंगे। इसलिए हर एक क्षण में स्वयं की क्षमता और परमात्मा की कृपा पर विश्वास बनाए रखिए। जब तक तुम बीते कल और दुख से पीछे नहीं भागोगे, तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। ये सभी दिव्य आत्माएं अपनी सीमाओं को तोड़ेंगी और एक नई यात्रा शुरू करेंगी। उनके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उनके स्पर्श में सृजन की ऊर्जा होगी। मेरे प्रिय, तुम वही आत्मा हो, किंतु अब तक तुमने स्वयं को बहुत कमज़ोर समझा है, खुद को साधारण समझा है। लेकिन परमात्मा तुम्हें अब और नहीं सहने देंगे। इसीलिए यह संकेत बार बार तुम्हें दिए जा रहे हैं, कभी सपने में, तो कभी किसी बातों में, तो या कभी किसी अदृश्य शक्ति के रूप में। मौजूदगी तुम्हें आसपास की घटनाओं से अपने मन को एकाग्र करो मेरे प्रिय, और यह सोचकर कभी हार मत मानना कि मेरा भाग्य खराब है या कोई मेरी सहायता नहीं करेगा। याद रखना, कोई साथ हो या ना हो, प्रभु हर पल तुम्हारे साथ है, हर एक क्षण तुम्हारे साथ है। तुम सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो और उस पर भरोसा रखो। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हें बस इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष और अच्छा सोचा है। तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना है। अगर तुम चाहते हो कि परमात्मा का आशीर्वाद तुम पर बना रहे, तो परमात्मा पर अपनी आस्था में कोई कमी मत आने देना और सदैव उनके दिखाए मार्ग पर चलो। कभी कमज़ोर मत पड़ना यह सोच कर कि तुम अकेले हो। मेरे प्रिय, अब वो समय बहुत पास आ चुका है। तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारे सारे सपने, सब कुछ पूर्ण हो, क्योंकि यह भविष्यवाणी किसी भी हाल में अधूरी नहीं रह सकती। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो, ताकि तुम अपने जीवन में बहुत आगे जाओ। मेरे प्रिय, तुम मेरे इन वचनों को हल्के में ज़रा भी मत लेना। प्रभु की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खुल चुका है। बस तुम्हें दृढ़ता के साथ इस मार्ग पर चलते जाना है। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर जय जयकार करो। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो रहा है। राम राम कहने से तुम्हारे स्वयं के भीतर सकारात्मकता का आभास होगा। तुम हर क्षण परमात्मा से जुड़े रहोगे। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। जय श्री नीम करोली बाबा, जय श्री राम। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीम करोली बाबा के जय हो।